क्या आपको आज भी काम नहीं मिला है? पति कहता है कि मैं इस जगह पर भी कोशिश करके आया हूँ, मगर मुझे अभी तक काम नहीं मिला है। पत्नी ने कहा कि आज हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, पता नहीं आपको कब काम मिलेगा। जिस जगह हम रहते हैं वह भी अपने किराए का इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें किराया भी देना है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं अभी हमें कितने दिन और परेशान होना पड़ेगा। इसका जवाब अभी पति के पास भी नहीं था। वह तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर लग नहीं रहा था कि कुछ सही होगा। उनकी बातें अभी चल ही रही थी कि तभी मकान का मालिक भी आ गया था, साथ में उसकी पत्नी भी आई थी। शायद वह बहुत अच्छे थे। उनकी बातें सुनकर कहने लगे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो। जब आपके पास पैसे होंगे तब हमें दे देना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी कंपनी में बात कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा कि आप परेशानी क्यों लेते हो, आप मेरी वजह से परेशान मत होना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, जब तक नसीब खराब होगा तब तक तो हमें परेशानी उठानी होगी। मकान मालिक कहने लगा कि मैं बात कर लेता हूँ, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर काम मिल गया तो आपकी कुछ समस्या कम हो सकती है। रात हो गई थी, अभी आप सो जाए, कल सुबह बात करते हैं। जब अगली सुबह हुई तो वह फिर से काम की तलाश में चल गया था। उसे पता था कि अगर कोई काम नहीं मिलेगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। जब शाम हुई तो वह वापस आ गया। उसे आज भी कोई काम नहीं मिला था। मकान मालिक भी आ गया था। उसने कहा कि तुम्हारे लिए काम तो मिल गया है, मगर उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। अगले महीने तुम्हें काम मिल जाएगा। मगर अभी तो महीना भी बचा हुआ है, क्या किया जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर रोज की तरह वे काम की तलाश में जाता है। आज उसे काम मिलने ही वाला था कि कुछ ऐसा होता है कि उसे वे काम छोड़ना पड़ता है। ये कैसे होता है हम ये भी जानते हैं। वह एक दुकान पर काम की तलाश में जाता है। उसे वे काम मिल भी जाता है, मगर कुछ ही देर बाद एक आदमी वहां आता है। वे कहता है कि आपने एक काम तो मुझे कल दिया था, मुझे आज थोड़ी देर हुई आने में, तो आपने ये काम इन्हें दे दिया। वे दुकान का मालिक कहने लगा कि जब तुम नहीं आए तो हमें यही लगा कि इसे काम दे देना चाहिए, इसलिए हमने इसे काम दे दिया है। उसकी बात सुनकर वे आदमी कहने लगा कि जब आपने इसे ही काम पर रख लिया है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वह काम छोड़कर इसलिए जाता है क्योंकि किसी का हक लेना अच्छा नहीं होता है, इसलिए वह भी काम उसके हाथ से चला जाता है। वह आदमी काम की तलाश में आके जाता है। वह बहुत परेशान लग रहा था क्योंकि हर रोज काम की तलाश करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से कोई पैसा भी नहीं था। उसे हर जगह पर पैदल ही जाना था, बहुत मुश्किल हो रही थी। उसे बहुत भूख भी लग रही थी, मगर कुछ भी उसके पास नहीं था। वह पैदल ही चला जा रहा था। वह शहर से काफी दूर आ गया था। तभी उसके पास से एक कार जाती है, मगर वह कुछ ही दूरी पर जाकर रुक जाती है। मगर उस कार का हॉर्न बज रहा था। वह आदमी उस कार के पास जाता है। उस कार में एक सेठ बैठा था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिससे कार नहीं चला पा रहा था। कार में रखा हुआ पानी पी लिया और वह सेठ कुछ देर बाद होश में आ गया। वह सेठ अब कार नहीं चला सकता था। वह आदमी कहने लगा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वह सेठ कहने लगा कि मेरा घर इस शहर से काफी दूर है। वह आदमी कार को चलाकर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो रात हो गई थी। अब वापस जाना मुश्किल लग रहा था। सेठ का घर काफी बड़ा था, मगर उसके घर में कोई नहीं था। वह अकेला ही रहता था। दो नौकर थे जो उनकी सेवा करते थे, मगर सेठ बहुत परेशान लग रहा था। उसका काम बहुत अधिक फैला हुआ था। वह काम को देखते हुए बहुत अधिक थक चुका था। सेठ ने कहा कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ, कल चले जाना। तुमने मेरी मदद की थी, शायद कोई भी और ऐसा नहीं करता। बहुत कहने पर वे आदमी वहीं पर रुक गया। उधर उसकी पत्नी परेशान लग रही थी क्योंकि आज भी घर नहीं आया था। पत्नी को आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज भी क्यों नहीं आए? वे रात भर परेशान थी, लेकिन जब सुबह हुई तो एक कार दरवाजे के सामने रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वे आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है। मगर वे कार में क्या कर रहा था? उसने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह सेठ ने उसे काम दिया है और आज के बाद हमें वहीं पर ही रहना होगा। उन्होंने हमें बहुत अच्छा काम दिया है, अब हमारा नसीब बदल रहा है। ये बात सुनकर पत्नी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद दोनों पति और पत्नी उस सेठ के पास रहने चले गए। उनका जीवन बहुत मुश्किल से बदला था।
जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, मगर उनकी कोशिश हमेशा चलती रही। शायद उसी की वजह से सब कुछ हो गया था। आज उनकी परेशानी कम हो गई थी। हमें भी जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और अपना नसीब बदल लिया अब सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर, उसी प्रकार हम लोगों को इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कैसे भी हालात हो, हमारा नसीब कितना भी खराब हो, हम अपनी मेहनत के दम पर अपने नसीब को बदलने की काबिलियत रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।